एक छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लहर में कैसे मान लूँ, अंधा तो हूँ नहीं, बहरा तो हूँ नहीं। मैं 10 जनपद उनके यहाँ गया था, आज से 10-15 साल पहले। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, लेकिन वहाँ लोग पहचानते नहीं, कहते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। चंद कलियां निसात की थी मैंने चुनकर, मुद्दतों महबे यास रहता हूँ। राहुल गांधी तेरा मिलना खुशी की बात ही सही, मगर तुमसे मिलकर भी उदास रहता हूँ। पहली बात, पूरे भारत की जनता का गर्व करे चाहिए। 70-75 वर्ष के आदमी सरकार चलावत है, यही सबसे बड़ी गर्व की बात यह है। यह 40 साल 45 साल में सब ठेंगे करे ठेंगे। अमेठी में विकास होगा, पापियों का नाश होगा। असलम भाई बड़ी बात बोल रहे हैं आप, नाम असलम होके बोल रहे हैं कि विकास होगा और नाश होगा। अमेठी में विकास होगा, पापियों का नाश होगा। एक बार और नाम बताइए अपना। क्या? मोहम्मद असलम। जिस तरह मेरे फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन जी हैं, मेरे फेवरेट नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी। इसलिए मैं भी सफाई रखता हूँ, और सफाई अभियान उन्होंने चलाया, मुझे बहुत पसंद है। मेरे हीरो हैं वो जी। मोदी जी आपके हीरो हैं जी। अभी यहाँ एक आलिम साहब थे, मैं उनका नाम भूल गया, वो बढ़िया मदरसे में पढ़ाते हैं, बढ़िया दाढ़ी और टोपी है उनके, हम मोहम्मद असलम। वो कह रहे हैं कि नफरत का माहौल देश के अंदर बहुत है और देश का माहौल ख़राब है। ये सब बनाने से होता है नफरत का माहौल। जिस तरह आदमी बना ले, जिस तरह आदमी बिगाड़ ले माहौल को, अपनी अपनी सोच की बात है। हमारी सोच में ऐसा कुछ नहीं है, न हिंदू न मुसलमान। जिसका काम अच्छा मैं वो सोचता हूँ। इतने दिन से जर्जर बाईपास था, ज़मीन थी, यहाँ सड़कें थी। जब से स्मृति ईरानी आई सांसद के रूप में, जब से यहाँ सब कुछ हुआ, ये हकीकत बात है। मैं मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जो सच है मैं सच ही बोलूँगा। मैं सच ही बोलूँगा। जिसका काम सही है मैं उसके तरफ रहूँगा हमेशा। हाँ, मेरा कहना है। तो ये जो माहौल ख़राब की बात है और सारा काम एक तरफा होता है, एक धर्म को लेकर होता है, ये जो अभी बात है यहाँ पे, जो धर्म की बात करते हैं उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। मोहब्बत की बात तो कोई करता नहीं। वो तो कह रहे हैं कि योगी मोदी धर्म की बात करते हैं। भाई कहाँ धर्म की बात करते हैं? धर्म वरम कुछ नहीं है, सब इंसानियत और मोहब्बत है। इसी से धर्म पैदा होता है। जब हमारे अंदर मोहब्बत ही नहीं तो कहाँ से धर्म वाला मैं बन जाऊँगा। इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी के चारों पाए हिल रहे हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे, ये मेरा विश्वास कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी ताकत लगा देंगे इस बार, चाहे जितनी ताकत लगा लें। हाँ। राहुल गांधी करते रहेंगे हाय हाय, और जनता उनको करती रहेगी बाय बाय। अरे असलम भाई बड़ी बात बोल रहे हैं आप एकदम है। हाँ जी। अरे आपके इंतजार में बैठी है कांग्रेस के भाई मुस्लिम भाई, अपने हमको वोट दें, फिर से वो आपका अपना इस्तेमाल करें यार। चंद कलियां निसात की थी मैंने चुनकर, जी मुद्दतों महबे यास रहता हूँ। जी। राहुल गांधी तेरा मिलना खुशी की बात ही सही, मगर तुमसे मिलकर भी उदास रहता हूँ। मतलब राहुल गांधी से मिलके भी खुश नहीं होते हैं? जी नहीं, तेरा मिलना खुशी की बात, मगर मिलकर भी उदास रहता हूँ। कोई काम ही नहीं है उनका, उदास रहना ही पड़ा रहेगा। जी के बारे में क्या ख्याल, क्या विचार है आपके? सब विचार अच्छा उनके बारे में, कोई गलत विचार नहीं है। ये कुछ मुसलमानों की सोच थिंकिंग गलत है, थिंकिंग की बात होती है। मंदिर मस्जिद की बात ले आते हैं कि मस्जिद तोड़वा दिए, मंदिर बनवा दिए। जब कुदरत ने ही ऐसा चाहा तो हम क्या चाहें? हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है? जब कुदरत की ही मर्जी थी वहाँ पर मंदिर बने, तो हम क्या कर सकते हैं उसको? वो भी कानूनन तरीके से ली गई, सुप्रीम कोर्ट में मसला चला, ASI जो सर्वे करता है उसका सर्वे था। कोई लड़ाई करना ही नहीं चाहिए इंसान को, इस पर कोई लड़ाई करना ही नहीं चाहिए, कोई विरोध ही नहीं करना चाहिए कि मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा दिए। जो होना था हुआ, जो कुदरत ने किया वो हुआ। असलम भाई एक बात हमको बताइए, क्या जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता पे बैठे हैं, क्या वाकई गुंडागर्दी जो थी यूपी में कम हुई है? ऐसी बात बहुत बाहर के स्टेटों में बोली जाती है, चाहे पंजाब हरियाणा कहीं जाओ। वैसे देखा जाए तो बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी तो हकीकत में कम हो गई है। सब यहाँ खत्म है, गुंडागर्दी जो है सब कुछ सही काम हो रहा है। बिल्कुल मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। हाँ, आदमी की सोच जो मुसलमान की गलत थिंकिंग है उनकी थिंकिंग है, लेकिन मेरी थिंकिंग जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। असलम भाई हम जगह जगह घूमते हैं और मौलाना मदनी को जानते हैं आप? देवबंद के एक मौलाना है अपना, वो उनका देखिए कई किस्म के मौलाना आलिम होते हैं। हकीकत में जब दिल में विश्वास नहीं और हम नमाजी बन के घूमे तो क्या फ़ायदा? जब हमारे दिल में विश्वास नहीं, नमाजी बन के घूमे तो फ़ायदा क्या है?
अच्छा, एक बार आप पहला कलमा आप सुना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग वीडियो में आपको बोलेंगे कि ये मुस्लिम है ही नहीं। क्यों? हम क्या कह रहे हैं, हम पहले इंसान हैं, जी, ना हिंदू हैं ना मुसलमान, हम इंसान हैं बस। वो बात आपकी मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं मानता हूँ, यहाँ खड़े लोग सब मानते हैं, लेकिन ये वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वो बोलेंगे कि कोई फर्जी आदमी खड़ा कर रखा है हम लोगों ने। अच्छा, तो पहला कलमा अगर आपके याद तो होना ही है, वो मुसलमान ही नहीं है जिसको पहला कलमा याद नहीं है। हाँ तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जी हमको तो कलमा याद है, उसमें क्या है। जी। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे अपनी कौम के और लोगों को? मैं सुनिए, मैं लोगों को ये दर्श देना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन हिंदुस्तान में हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ जय श्री राम, किसी का डर नहीं मुझे पड़ा है। जय श्री राम भी कह सकते हैं? हाँ, किसी का डर नहीं पड़ा है मुझे। फतवा जारी हो जाएगा भाई। फतवा जारी ऐसे करने वाले आते रहते हैं, हाँ। उनको करने दीजिए फतवा जारी। हिंदुस्तान में हूँ मैं, जय श्री राम भी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अरे राहुल गांधी अमेठी का ऐसा वीडियो देखेंगे भाई, माथा पकड़ लेंगे वो अपना। पाकिस्तानियों, अब ढूंढ लो तुम अपना कोना, निकल चुकी है हिंदुस्तानी सेना। अरे कहाँ से आपका मतलब मोदी प्रेम कहाँ से बढ़ा आपका? हमारा प्रेम वहीं से बढ़ा है, इसलिए कि आज मैं 10-15 साल से सफाई रख रहा हूँ जी। मैं हाथ बहुत धोता हूँ, मैं पैर धोता हूँ। जी लोग मुझ पर हंसते थे, जी। लॉकडाउन में वही सब फॉलो कर रहे थे, मेरे मजाक उड़ाने वाले फॉलो कर रहे थे मेरे ऊपर। जी। मैं सबसे कह रहा था देख लो कि सफाई क्या चीज़ होती है, इसका मतलब कि मैं पागल हूँ सफाई रखता हूँ तो। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आज अपनी कौम के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भारत में रहते हैं, जहाँ पे अभी वोटिंग? भारत में है तो भारत वाली करो, हाँ। भारत वाली करो, जी। बस वही करो और भारत हिंदुस्तानी बन के रहो, ठीक। हिंदू मुसलमान मत करो बस। अच्छा, ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? वो भी कहते हैं भाई मुसलमानों पे अत्याचार ऐसा हो रहा मैं है। मुल्ला मुल्वी में विश्वास नहीं रखता, चूतिया लोगों पर। मैं मुल्ला मुल्वी पर विश्वास नहीं रखता हूँ, कोई भरोसा नहीं उन्हें। नहीं। आप बताइए भाई क्या नाम है? ये बताएंगे हम ये नहीं बताएंगे तो यार यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो भाई? आप बताइए भाई क्या नाम है आपका? हमारा रोहन कुमार। रोहन कुमार। रोहन कुमार। रोहन भाई क्या काम करते हैं आप? अरे हम तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। चलो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। बस मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या हट जाएंगे? नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे। वो तो बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बने हैं। जनता उनके साथ है? बिल्कुल, अमेठी जनता भी पूरे हिंदुस्तान में सब लोग मोदी के साथ हैं। मोदी लहर है भैया। क्यों? क्यों? अरे मोदी का चारों तरफ विकास काम सब कुछ दिख रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब लोग पा रहे हैं, जो अनुदान सरकार की देन है सब पा रहे हैं, जल गरीबों तक पहुंच रही है, सभी लोग पा रहे हैं। तो इसीलिए सब लोग मोदी को ही चुनेंगे, वो भी प्रधानमंत्री अब की फिर भी बनेंगे आने वाले समय में। ये बताओ भैया, यहाँ से सांसद रहे और उनकी पुश्तैनी सीट भी रही राहुल गांधी ने जो बात बोली, यहाँ पे खड़े हुए एक मौलाना साहब बोल रहे थे कि आज की राजनीति में नफरत बहुत ज़्यादा, इस सरकार ने नफरत बहुत फैला दी। आप तो ऑटो चलाते हैं, सब लोग मिलते होंगे आपको? भैया अब यहाँ नफरत एक दूसरे में लोग आपस में चाहे जो करे, हम बड़े हैं आप छोटे हैं, तो आजकल कोई छोटा नहीं है, सब लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना अपना दिखाते हैं रिकॉर्ड, हम अमेठी में हैं बहुत बड़े हैं तो हमसे नीचे रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं और सब लोग आपस में भाईचारा बना कर रहे हैं। और आने वाले समय में स्मृति ईरानी को यहाँ पे संसद जिताएं और मोदी का भी सीट अब की लाएं। आप कह रहे हैं कि मोदी लह रही है, बताइए विपक्ष ये पूछ रहा है कि जनता वोट राम पे करेगी या काम पे करेगी? काम पे करेगी भैया, जनता वोट काम पे करेगी और काम हो रहा है। लेकिन भाजपा के नेता तो मैंने कई सारी चीज़ें सुनी, कई सारे हम प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं, वो तो राम मंदिर का भी जिक्र करते हैं भैया। अब ये मान के चलिए भैया, देखिए काम हो रहा है और स्मृति ईरानी अमेठी में काम करा रही हैं, इसलिए अमेठी की जनता और स्मृति ईरानी को वोट देगी। चलिए भैया आप बताइए क्या नाम है आपका? काम तो करा रही हैं स्मृति ईरानी, लेकिन उनको नाम बताइए भैया। नाम मेरा है राजन। ठीक है, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हम पार्टी हमारी हम बताएंगे नहीं किस पार्टी से हैं, हाँ मंडल भी नहीं बताएंगे। सुनिए एक मिनट का रहा, भाई को बोल रहे हैं।
काम हो रहा है ठीक। भाई जैसे भाई साहब ने कहा स्मृति ईरानी काम कर रही हैं ठीक, तो वो कौन सा काम कर रही हैं ये बताइए हमें। तो हम तो बाहर से आए हैं, वो तो कह रहे हैं वो बाईपास बना, ये बाईपास बना, वो बना, वो योजना कौन सा निकाला, योजना कौन निकाला, योजना ये पहले से निकला था ठीक, ठीक है ना। योजना ये बाईपास का पहले से निकला था, लेकिन अब इनका सरकार है तो ये पूरा कर रहे हैं ठीक है ना। अब बात उनका वो जनता ने वोट दिया, जाहिर सी बात है। अब बात रही कि महंगाई की ठीक है ना। अब बात ये है कि जो पैसे हैं, कल इसे एक बार और आए थे मीडिया वाले, वो बोल रहे हैं कि नशा सब लोग करते हैं ठीक, तो नशा सब लोग करते हैं। सरकार आधा ज़्यादा 4% में 3% कमा रही है सरकार नशा में। सब चीज़ बैन कर दिए, नशा क्यों नहीं बंद किए? नशा भी बैन करना चाहिए। नहीं कहाँ करें भाई, नशा नहीं करे। हाँ नशा ना करे होता तो बोलबे ना करते। हाँ क्या कह रहे हैं भाई बताइए। ये कह रहे हैं कि सब और नशे में डूब रहे हैं, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। नशे में पैसा लगता है, पैसा कहाँ से रहे, महंगाई है तो आप बताइए। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। नशे में लगता है पैसा, स्मैक पियोगे, गांजा पियोगे, शराब पियोगे, पैसा लगेगा, पियोगे, सिगरेट भी पैसा लगेगा। कहाँ से आ रहा है ये, कहाँ महंगाई है? फिर इस बात का रोना क्यों? क्या रोना? खाली विरोध करना है बस। किसका विरोध? जैसे ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है सरकार में और ये चीजें बंद क्यों नहीं की, शराब वराब ये सब चीज़ें। घर में कंट्रोल करो ना। हाँ। 2 लड़का पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ अच्छे से, कोई जरूरी है लाइनें लगा दो। ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है शहर में। बिना काम के आदमी ओवरब्रिज पे चल रहा है, बाईपास पे चल रहा है, आप बताइए। हाँ। पहले तो नहीं था। काम क्या है वो तभी चल रहे हैं आप। चल कैसे रहा है, काम हुआ तभी तो चल रहा है। नशा पत्ती बंद होना अपने आप में सोचना पड़ता है। क्या नाम है भैया आपका? शुभांशु ग्रेरी। तो शुभांशु भाई ये बताइए क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी फिर से जीतेगी, सरकार भी बनेगी, यहाँ भी जीतेगी, अमेठी भी जीतेगी। जीतेगी। राहुल गांधी आने वाले हैं यहाँ। वो सब फेल हो जाएंगे। कितने दिन से हैं बताइए राहुल गांधी यहाँ पे, आपको पता है? गढ़ है यहाँ का उनका। उनके पिताजी भी रहे, उनके अभी यहाँ पे 20 बाई 40 का उनका एक प्लाट भी नहीं है। प्लाट बोलते हैं ना 20 बाई 40 का, 2-3 लाख में मिल जाता है, वो भी नहीं है चाचा? पूछे नहीं है। स्मृति जी का आवास बन चुका है, आप जाके देखिए गौरीगंज में। सेवा करती हैं लोगों की। गली गली सब जगह आके मिल रही है, सेवा करना क्या है? पूछिए, सब व्यापारी खड़े हैं। स्मृति ईरानी जमी रहती हैं। वायनाड से अब क्लियर होगा तो हो सकता है आ ही जाएं। लेकिन एक खास आप बता रहे हैं कि 4 लाख वोटों से जीत होने वाली है इस बार कांग्रेस की यहाँ से। हाँ, हार तो हो जाएगी, जीत नहीं हो सकती। 4 लाख से हार हो सकती हार हो सकती है। है। बड़ी पार्टी के नेता कहाँ हार जाएंगे? कौन है? राहुल गांधी। आने जाने वाले नेता बहुत अमेठी में आते हैं। कुमार विश्वास भी आए थे, कुमार विश्वास भी आए थे, विश्वास दिखाए चले गए। वैसे यहाँ भी ऐसे ही होगा, भी कुछ होगा नहीं, देखिएगा। भाजपा जीतेगी, प्रत्याशी कोई भी आ जाए, कोई भी पार्टी से, फूल पे वोट डलेगा। फूल पे वोट पड़ेगा। चाचा कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं इस बार कांग्रेस से। मोदी जी जो है 2030 तक फिर सरकार बनेगी, 24 की छोड़ दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद शमीम नाम है। मोहम्मद शमीम। हाँ। आपके मुंह से सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हाँ, हाँ। 2030 तक मोदी रहे। और क्या? किस आधार पे आप इस बात को कह रहे हैं? आधार पे गरीबी खत्म हो गई। गरीबी खत्म हो गई। जब गरीब खत्म हो गए तो गरीबी खत्म हो गई। होता है कहाँ पैसा होता है? जब हिंदुस्तान में सारे गरीब मर गए तो कहाँ गरीबी रह गई? सारे गरीब मर गए, सब मर गए तो कहाँ गरीबी रह गए? सब अमीर हैं, सब अमीर हैं। 30 तक तो फिर रहने नहीं चाहिए ना मोदी। 30 तक सब जितनी और छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, सब गायब हो गई हैं। क्यों ये ऑस्ट्रेलिया चला जाए, क्यों जर्मनी चला जाए, क्यों इटली चला जाए, क्यों फ्रांस चला जाए, क्यों दुबई चला जाए, क्यों लंदन चला जाए, क्यों पेरिस चला जाए, सिर्फ मोदी जी रही हैं। और पहली बात, पूरे भारत की जनता का गर्व करे चाहिए। 70-75 वर्ष के आदमी सरकार चलावत है, यही सबसे बड़ी गर्व की बात यह है। यह 40 साल 45 साल में सब ठेंगे ठेंगे करे ठेंगे ठेंगे। तो मोदी जी की ऊर्जा की तारीफ कर रहे हैं हाँ, कि आप और क्या? तंज कस रहे हैं। तंज क्यों कसेंगे भाई? अब आपको हमारी बात तंज लग रही है, जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। 24 में दुनिया परेशान है, मैं 30 की गारंटी दे रहा हूँ। मोदी जी अगर रहेंगे इस पृथ्वी पे, फिर आएंगे 30 में मोदी जी। 30 में फिर आएंगे। हाँ, कोई रोक नहीं पाएगा, ना कोई फील्ड में है। अरे कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है चाचा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब कांग्रेस नहीं है, अब यूथ कांग्रेस है। नेशनल कांग्रेस खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई हो।
तो ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव की बात कर रहे हैं, आ जाएं? हैं? आ जाएं वो यहाँ से? वो तो हमेशा रहे हैं। जौन कमुआ आप दीदी करी, यही कमुआ अगर राहुल गांधी करे होते तो काहे हार के जाते। पागल जनता बेवकूफ नहीं ना। अगर हम तुका रोज खाना खवाऊ तो हमारे दरवाजे रोज आऊबा, एक दिन खवोबे न करब तो तू अपन मुँह घुमा के चला जाबा। 10 साल सांसद का मतलब क्या है? 10 साल सांसद रहने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार थी भारत में। अगर चाहते तो इतिहास बदल देते कांग्रेस का, पूरे हिंदुस्तान का। उन्होंने क्यों नहीं किया? काम नहीं कर पाए वो। हाँ, और 10 साल सरकार रहने के बाद वो इटली में रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे, इटली में रहते थे। जनता ने नकार दिया और क्या, साथ छोड़ दिया। हम कह रहे हैं एक प्रधान होगा वो भी नकार दिया जाएगा, काम नहीं करेगा। दुनिया काम चाहती है, काम करेंगे तो आप लोग को आपको पूछेगी जनता, नहीं काम करेंगे तो नहीं पूछेगी। लेकिन इस बार कांग्रेस आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। किस मीडिया में हैं आप? द न्यूज़पेपर। हम अपना काम नहीं करेंगे तो वो आपको रखेंगे? कोई नहीं पूछेगा ना, आप आ देंगे। यही चीज सच्चाई है। लेकिन सारी पार्टियां जो हैं सच्चाई को हजम नहीं कर पा रही हैं। जी। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक शासन किया तो उसका कांग्रेस ने 75 साल शासन किया, मैं 65 साल को हटा दे रहा हूं। 10 साल राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे और 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और राहुल गांधी जो चाहते, सोनिया जी जो चाहती वही होता। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं किया? अमेठी मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा उस सरकार ने क्यों नहीं किया? क्या भारत से लगाव में कोई कमी थी? लगाव था, लेकिन जितना काला धन है इटली पहुंचाने में लगाव था। और उन लोगों ने हिंदुस्तान को गरीब कर दिया शासन करके, कांग्रेस ने। और क्या। अच्छा ये बताओ, आप मोहम्मद शमीम नाम है आपका? हाँ। अभी एक आलिम साहब कह रहे थे कि नफरत बहुत फैल गई है, अब राहुल गांधी नफरत कुछ नहीं है, नफरत चंद लोग फैलाते हैं। अगर हमारे आपके अंदर प्रेम होगा तो एक ही थाली में खाएंगे, कौन सी नफरत। आलिम साहब को लगता है कि थोड़ा वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हम तो कम पढ़े लिखे हैं। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरा जो है उठना बैठना हर समाज के लोगों के साथ है। अच्छा ये बताओ, कहीं कांग्रेस की लहर आपको लगती है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा 150 पे सिमट जाएगी। एक छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लहर मैं कैसे मान लूँ? अंधा तो हूँ नहीं, बहरा तो हूँ नहीं। मैं 10 जनपद उनके यहाँ गया था, आज से 10-15 साल पहले। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, लेकिन वहाँ लोग पहचानते नहीं, कहते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और आप कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस? हाँ, हार्डकोर कार्यकर्ता। हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान था कार्यकर्ता उनका, वोटर था, कार्यकर्ता था कांग्रेस का, और कोई पार्टियां ही नहीं थी। कार्यकर्ता का ना सम्मान करने की वजह से आज पार्टी रसातल में चली गई। और क्या, खत्म हो गई। बस खाली क्या है कि इसको बस जो है, अब जो छोटे मोटे नेता हैं इधर उधर भटक रहे हैं, 2030 के बाद सब अपने अपने बिजनेस में लग जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। कोल्ड स्टोर खोल लेंगे। हाँ, कुछ भी खोल लेंगे, लेकिन राजनीति छोड़ देंगे, इसलिए कि ये आखिरी पड़ाव चल रहा है। और जितना मतलब महागठबंधन का है, बाकी सारे नेता अपना अपना बिजनेस कर लेंगे। बहुत सारी बात कांग्रेस के बारे में बताइए, अब यहाँ जनता भी सुनेगी और आपको कैमरे पे भी मैं लाखों 25 साल जो है कांग्रेस को वोट दिया हूँ, और 10 साल जो है मैंने भाजपा को वोट दिया है। प्रधानमंत्री ने लेकिन हमको जो है किसी से, कोई पार्टी से कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं 5 किलो गल्ला भी नहीं पाता, लेकिन मैंने वोट दिया। जब दीदी यहाँ से हाथ हिलाने जा रही थी तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं आपको वोट दूंगा। लेकिन अभी हमको 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हमको ना गल्ला मिला, हमारा नाम जो था वो भी कट गया राशन कार्ड से। वो सरकार की अब कोई ना कोई त्रुटि ऐसी रही होगी सरकार की। नहीं, कैफे वैफे वाले। मैं हल खोद के खुद अपने बच्चों को अनाज पैदा कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ। स्वाभिमान की बात। 5 किलो से 1 महीने में बच्चों का पेट तो भरेगा नहीं। स्वाभिमान की बात है चाचा, स्वाभिमान। आप बताइए, 5 किलो से 7 लोगों का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। है? तो आप दें या ना दें, मुझसे क्या। ठीक है, आपने बहुत सारी बात बताइए, आप जानकार व्यक्ति हैं। ये बताइए, हमसे बड़े हैं, ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे काम किए राष्ट्र के लिए? प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे राष्ट्र के लिए काम किया है। सबसे बड़ा काम तो यह है कि एक 75 वर्ष का आदमी 25 साल के युवा के बराबर वो चल रहा है आज 10 साल से। लोगों को गर्व करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को। हम आप नहीं खट पाएंगे जितना वो खट रहे हैं। ठीक, एक किस्सा यहाँ का ऐसा भी है कि राहुल गांधी ने यहाँ की जो सांसद के जो पैसे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
जो सांसद को जो संसदीय क्षेत्र में पैसे लगाने के लिए उसको भी वापस कर दिया था अपने अंतिम समय में। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। करोड़ों में वो पैसे, वो थोड़ा बताइए ना, थोड़ा 5-6 करोड़ कितना 10 करोड़ था उनके सांसद कोटे का जो पैसा था, उन्होंने उस पैसे को वापस भेज दिया था, इसलिए कि वो बिजी रहते थे जी। वो सारी जीवन जो है इटली में बिजी है, हिंदुस्तान के बारे में उनके पास टाइम ही नहीं है। अरे लेकिन हम तो भारत जोड़ो यात्रा किए ना। क्या भारत जोड़ो यात्रा क्या है? सबसे बड़ी यात्रा है मोदी जोड़ो यात्रा। मोदी ब्रांड चल रहा है। आप 5 साल के बच्चे से पूछेंगे तो वो भी कहेगा मोदी ब्रांड चल रहा है। मोदी ब्रांड चल रहा है कि नहीं? नहीं। कौन सा ब्रांड चल रहा है? कांग्रेस। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है बच्चा। आप बताइए साहब, कैसा लगा आपको काम केंद्र सरकार का? भाई काम तो अच्छा लग रहा है, हर चीज़ काम दिख रहा है, समझे। जो नहीं हुआ वो भी हो रहा है और होगा आगे चल के, समझे। सरकार बना पाएगी इस बार भाजपा या खाली जुमला है? भाई देखो, अब सरकार तो बनेगी, जरूर बनेगी। सरकार तो 100% बनी हुई है, ये तो बस खाली 400 प्लस का मामला है। बाकी तो सरकार, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो मोदी जी की सरकार को बनाने से रोक सके। राहुल गांधी तपस्वी है, सर्दी में टी शर्ट पहन के चले थे, भूल गए। वो सब हवाई में चल रहे हैं। कोई मिनरल वाटर लेके उनको पीछे पीछे चल रहा है, कोई हाजमोला की गोली लेके चल रहा है, वही उनका टाइम बिता रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।